स्वर्गीय सामर्थ्यवान परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप महान हैं, आप अद्भुत हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपकी अच्छाई, आपकी भलाई, आपकी करुणा, आपकी कृपा परमेश्वर हम हमारे जीवन पर मांगते हैं। प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा प्रभु आप हमारा यहाँ पर मार्गदर्शन करें प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि आपकी इच्छा, आपकी योजना प्रभु हमारे जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपका वचन परमेश्वर 100% प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने पाए। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते राजा कि जैसे आप चाहे वैसे बातें प्रभु हमारे जीवन में होने पाए। यीशु मसीह के नाम से सारी रुकावट, बाधाएं यीशु के नाम से हम हटाते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु लोगों का मन प्रभु आपके वचन की ओर केंद्र रहे, ऐसे हम प्रार्थना करते राजा। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर राजा हम हर एक लोगों के हृदय को, मन को, आंखों को, कान को प्रभु हम आशीषित करते प्रभु, अभिषेकत करते राजा, सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए और वचनों का प्रदर्शन देखने के लिए। परमेश्वर आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं, महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज एक बहुत अद्भुत विषय को हम सुनेंगे और देखिए कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव और परिवर्तन लाते हुए अनेक लोगों तक वो पहुंचना चाहते हैं, अनेक लोगों को वो आशीषित करना चाहते हैं। एक बहुत सुंदर वचन है मत्ती की किताब अध्याय 5। अपने बाइबल को आप खोलें, मत्ती की किताब अध्याय 5 और वचन 13 से लेकर 16 तक हम बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ध्यान से सुने। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। सो जब आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, बहुत जरूरी है आप जानना कि परमेश्वर का वचन किस तौर पर लिखा गया है। परमेश्वर का वचन 2 तौर पर लिखा गया है। पहला, अगर आप देखेंगे कि पूरा जो पुराना नियम है, परमेश्वर का आत्मा उन सेवकों पर आया, प्रभु के जनों पर आया और परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा के द्वारा उन्होंने पूरा जो है ना पुराना नियम लिखा। जब आप नए नियम को देखोगे तो नए नियम में बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा इन सेवकों पर आया और इन सेवकों ने क्या किया ना, इन सेवकों ने पवित्र आत्मा के प्रेरणा से चीजों को लिखा। लेकिन दूसरा जो भाग है बहुत महत्वपूर्ण भाग है। अगर आपके पास आपका बाइबल है और अगर आप आपके बाइबल में चेक करेंगे तो कुछ बाइबल में, जिसको रेड लेटर बाइबल कहा जाता है, रेड लेटर बाइबल वो है जहां पर यीशु मसीह ने जो जो बातें कही है उन सारी बातों को लाल अक्षरों में लिखा गया है। जो ब्लैक अक्षर है वो परमेश्वर के प्रेरणा से, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से जरूर लिखा गया है, लेकिन जो लाल अक्षर है यीशु मसीह ने जो बातें कही है ना वो बातों को लिखा गया है। और जब भी यीशु मसीह के बारे में या यीशु मसीह ने जो बातें कही है जब आप रेड लेटर में पढ़ते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहता है, क्योंकि यीशु जानता है कि वक्त का कैसे इस्तेमाल करना है। यीशु जानता है कि महत्वपूर्ण बात कैसे करना है। यीशु मसीह किसी प्रकार का जोक्स नहीं करता था। यीशु मसीह किसी प्रकार का यहां वहां का बातें नहीं करता था। यीशु मसीह बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रहा था। अब जो वचन हमने पढ़ा, ये वचन यीशु मसीह स्वयं अपने मुख के जरिए ये बता रहे हैं। और आज पता नहीं ये 2 विषय को मैं बता पाऊंगा या नहीं, लेकिन एक विषय को मैं आपको जरूर पूरा बताऊंगा। और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप ये सुनेंगे, आप समझेंगे, आप जानेंगे कि परमेश्वर हम विश्वासियों को कितना महत्व देता है।